बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जवेद लक। जैसे हम पहले भी कुछ चीज़ें बताते हैं आइज़ से मुतल्लिक़, और वही चीज़ें बताते हैं जो पेशेंट हमें आके पूछते हैं। तो आज हमें 2-3 पेशेंट ने पूछा कि ये बच्चा है या बड़ा है, उसको भेंगापन हो गया है, तो ये क्यों हुआ है। तो उससे मुतल्लिक़ हमने सोचा कि कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि क्योंकि ये काफ़ी कॉमन सी चीज़ है भेंगापन। तो समझना ये चाहिए कि जो आँखें हैं, राइट है लेफ़्ट है, ये एक किस्म का दिमाग का हिस्सा है कि इनके कनेक्शन पीछे दिमाग में जाते हैं, और जो प्रॉब्लम दिमाग में हो तो ऐनक में भी और आँखों में भी हो सकता है। तो 2 आँखें हैं, राइट है लेफ़्ट है। तो राइट में तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो इसको आँख को अलाइन रखती हैं, और इस तरह लेफ़्ट में है, और दोनों आपस में आइज़ भी कनेक्टेड हैं। एक आँख का दूसरी आँख से कनेक्शन है। 6 मसल हैं जो दाईं आँख में हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह 6 मसल हैं जो बाईं आँख में हैं, ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, राइट लेफ़्ट सारी चीज़ें देखने के लिए। तो जो आँख सही देखती है तो इसका मतलब है कि इस आँख का कार्निया ठीक है, इसका लेंस ठीक है, इसकी प्यूपल ठीक है, और इसके जो मसल हैं वो ठीक है। मसलन ये कार्निया है, ये प्यूपल है, इसके अंदर लेंस है, एरिस है। तो इसके ये आई बॉल है ना, तो इसमें 6 मसल हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, राइट वाला, लेफ़्ट वाला, और ओब्लिक मसल। तो अगर इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भेंगापन होने का चांस भी नहीं है। एक बात, जो आँख मतलब है सही देखती है, और आँख का इमेज जो है, या कोई चीज़ बंदा देख रहा है, उस देखने वाली चीज़ का इमेज पर्दे पे पड़ता है, तो वो चीज़ जो है, वो इमेज जो है, वो आँख को सीधा रखता है। अगर वो इमेज किसी वजह से, यानी कार्निया है, लेंस है, प्यूपल है, एरिस की एबनॉर्मलिटी है, मसल की एबनॉर्मलिटी है, और वो इमेज पर्दे के ऊपर नहीं बन रहा, तो आँख राइट या लेफ़्ट, अंदर या बाहर मुड़ सकती है। तो पहला इलाज तो इसका ये हुआ कि अगर पर्दे पे आपने इमेज को बना लिया है, कार्निया को, लेंस को, कोई भी डिजीज़ है उसको ट्रीट कर लिया और उसका इमेज पर्दे के ऊपर डाल दिया है, तो आँख सीधी रहने का चांस 100%। अगर नहीं बन रहा और ऐनक लगा दी है तो इमेज उसका पर्दे के ऊपर बन गया है, तो फिर भी आँख सीधी रहेगी। यानी आँख टेढ़ी उस वक्त होगी जब इन चीज़ों में प्रॉब्लम हो और आँख को नज़र ना आ रहा हो। तो इसलिए ऐनक लगती तो पहला तो स्क्विंट का इलाज ये है कि उसमें ऐनक लगा दें। अगर फैमिली हिस्ट्री है कि पेरेंट्स में कोई ऐनक लगी हुई है और बच्चे में आपने ऐनक नहीं लगाई, तो ये आँख भी साइड पे जा सकती है। तो इसलिए पेरेंट्स में अगर ऐनक लगी है या उनको स्क्विंट का मसला है, तो बच्चे को या किसी को भी फ़ौरन चेक करवाना चाहिए, ताकि उसको ऐनक लग जाए तो चांसेस ये हैं कि ये आँख सीधी हो जाएगी। अब ये देखना है कि लोगों को क्या बताना चाहिए, कि क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। नंबर 1 तो अक्सर लोगों को पता चल जाता है कि आँख अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं। दूसरा ये कि ये देखना है कि उसका हेड टिल्ट तो नहीं है, बच्चा ऐसे तो नहीं देखता, या चिन या फेस टर्न तो नहीं करता। तो ये भी हो तो बास का जो ओब्लिक मसल है, जो मैंने कहा था कि 6 मसल हैं, तो 2 ओब्लिक मसल है राइट आई में, 2 लेफ्ट में है। तो उन ओब्लिक मसल की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो जो है ना, बच्चा फेस टर्न या हेड टिल्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट है कि अगर फैमिली हिस्ट्री स्क्विंट की है या भेंगेपन की है, तो उनके बच्चों को भी देखना ज़रूरी है। अब देखना यह है कि अगर ऐनक से आँख सीधी नहीं हुई, या कार्निया की डिजीज़ या किसी कोई भी डिजीज़ आपने ट्रीट कर ली है और आँख सीधी नहीं हुई है, तो इसका अगला इलाज सर्जरी है। और स्क्विंट की सर्जरी बाकी सारी आँख की सर्जरियों से मुश्किल नहीं है, ये आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये लेज़र से होता है। तो भेंगेपन का ऑपरेशन बाकायदा एक मसल को उठा के दूसरी जगह पे, और दूसरे मसल को उठा के उसकी डिस्प्लेसमेंट करके ठीक किया जाता है। तो ये इससे लेज़र से ठीक नहीं होता। नेक्स्ट ये है कि वो आँख भी टेढ़ी जा सकती है जिसका इमेज
या इस आँख का इमेज साइज में, शेप में और उसकी क्लैरिटी में अगर फ़र्क है तो वो आँख साइड पे जा सकती है और लेजी भी हो सकती है, एम्बलायोपिया भी हो सकता है। तो आज का जो टेक होम मैसेज या पेशेंट के लिए जो मैसेज है वो ये है, अगर आँख मुड़ती है, बच्चा अंदर की आँख ले जाता है या बाहर की तरफ ले जाता है, तो पहला इलाज ये है कि उसको ऐनक चेक करवानी है। अगर ऐनक लग जाती है तो भले देखना है कि ऐनक से आँख सीधी है तो ठीक है, अगर ऐनक से सीधी नहीं है तो फिर लामाला उसकी सर्जरी करनी पड़नी है। सर्जरी के लिए कोई भी एज हो, अगर आँख की सर्जरी इंडिकेटेड है तो जौन सी एज मर्जी हो सर्जरी कर देनी चाहिए। जो आंखें बारी बारी करती हैं उसके लिए थोड़ा बहुत हम वेट कर सकते हैं कि सर्जरी हम थोड़ी लेट कर लें तो ये आंख भी अलाइव रहती है, ये भी रहती है, क्योंकि कभी ये मुड़ जाती है कभी ये मुड़ जाती है। दोनों आंखों को करंट या देखने का स्टिमुलस मिल रहा है, देखने का स्टिमुलस मिलना चाहिए तब आंख सीधी रहती है। अगर एक आंख पक्की पक्की साइड पे जाती है ज़्यादा तो इसकी सर्जरी जल्दी करनी चाहिए, ये जौन सी मर्जी एज हो, और लेजी आई से बचाना चाहिए। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए महंगेपन को जल्दी ट्रीट करा लेना चाहिए, क्योंकि लेट होने से बाज़ का तो उसकी नज़र पक्की पक्की डाउन हो सकती है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।